जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हाल ही में कुछ बात ऐसी हो रही है जिसके संदर्भ में बात करना बहुत जरूरी भी है। ये संकेत अच्छा भी नहीं है और इसका मतलब भी हमें पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं तो आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अभी हाल ही में आप लोगों ने कुछ घटनाएं ऐसी देखी होंगी जिसमें जानवर एक सर्कल बना करके लगातार उसमें घूम रहे हैं। आपने चींटों को भी देखा होगा ऐसा करते हुए, गायों को देखा है ऐसा करते हुए, और अभी हाल ही में एक वीडियो और आया है जिसमें टर्की जो जानवर होता है वो भी इसी तरह से सर्कल बना करके सभी लोग एक के बाद एक घूम रहे हैं, एक के पीछे एक, और लगातार वो चक्कर लगा रहे हैं। क्या ये इत्तेफाक है? क्या जानवरों का स्वभाव ऐसा ही होता है, वो अक्सर ऐसा कर लिया करते हैं, या इसके पीछे ब्रह्मांड का कोई संकेत हमें मिल रहा है? इस पर आज हमें ध्यान जरूर देना पड़ेगा। इसको बिल्कुल साधारण भाषा में अगर हम समझें तो आप ऐसे समझिए, आपने अक्सर सुना होगा कि जैसे ही बारिश का मौसम होता है मेंढक बाहर निकलते हैं और टर टर करने लगते हैं, अर्थात बारिश का मौसम है और पहला संकेत होता है मेंढकों का कि वो बारिश के आने का संकेत दे रहे हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि रात के समय पर कुत्ता रो रहा है घर के बाहर, या दिन में भी कभी भी अगर कुत्ता रो रहा है घर के बाहर तो इसे शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि किसी के मृत्यु का समय निकट है। अगर कोई जानवर मरने की कगार पर पहुंच चुका है, यूं कह लीजिए कि उसका अंतिम समय निकट है, तो उससे कुछ समय पूर्व ही वो अपना भोजन त्याग देता है। यह भी संकेत होता है कि जानवर अब मृत्यु को प्राप्त करने वाला है। एक मृत्यु शैया पर कोई व्यक्ति हो और यदि उसकी पुतलियां, आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर चढ़ जाए तो यह भी संकेत होता है कि वो व्यक्ति निकट भविष्य में मरने वाला है। ऐसे बहुत सारे संकेत जिनके बारे में हम लोग जानते भी हैं, लेकिन आपको एक बात और बताता हूं कि कोई भी ऐसा संकेत जो ब्रह्मांड से हमें मिल रहा है उसको सबसे पहले यदि कोई पहचानता है तो वो जानवर, पशु पक्षी होते हैं। उन्हें बहुत जल्दी प्रकृति की भाषा समझ आती है, प्रकृति का बदलाव वो बहुत जल्दी महसूस करते हैं। तभी आप देखिए, कोयल सुबह बोलती है पेड़ों पर बैठी हुई तो उसे यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि अभी सुबह का समय हो गया है, या मुर्गा बांध देता है तो उसे यह बताने की जरूरत नहीं है कि भाई 4 बज गए हैं या 4:30 बज गए हैं, अब आपको ऐसा करना है। वो तारों के द्वारा रोशनी जो हम तक पहुंचती है उसको अनुभव करके और आकाशीय पिंडों को देख करके वो स्वतः ही ऐसी चीजों को पहचान जाते हैं और अपना व्यवहार उसके अनुसार करना शुरू कर देते हैं। इसी क्रम में ये जो कुछ हो रहा है, एक सर्कल बना करके जानवरों का इस तरह से घूमना, ये साधारण बात नहीं है। जब कभी भी ब्रह्मांड के अंदर कुछ विचित्र परिस्थिति बनेगी, ग्रहों की ऐसी स्थिति बनेगी कि जिसका नकारात्मक इंपैक्ट आने वाले समय के अंदर बहुत बड़े व्यापक रूप से अगर इस संसार पर पड़ने वाला है, कुछ नेचुरल डिजास्टर होने वाला है, तो हमारे जानवर, इस संसार के जानवर, इस प्रकृति का जो हिस्सा है वो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करते हैं और वो इसको तुरंत पहचान जाते हैं। आपने सुना होगा कि जब कभी भी भूकंप आता है तो सबसे पहले जानवरों को इसका पता लगता है और उनकी हरकतें कुछ अलग तरह की हो जाती है। इसीलिए वर्तमान के अंदर जब एक साथ कई जगहों पर इस तरह से अलग अलग एक्टिविटी जानवरों की हम देख रहे हैं तो यह साधारण बात नहीं है। ये आने वाले समय के अंदर कोई बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर होने वाला है, ये उसका संकेत है। और ये नेचुरल डिजास्टर बहुत बड़ा होने वाला है, ये इस बात का प्रमाण है, क्योंकि ये संकेत जो हमें मिल रहा है जानवरों के माध्यम से, ये छोटा संकेत नहीं है। और आने वाले समय के अंदर ये संकेत हमें बड़ी घटना के रूप में हमारे सामने जरूर आएगा। और मैंने कहा है कि 2023 का साल तो वैसे भी बहुत बड़े प्राकृतिक आपदाओं के लिए जाना जाएगा, और आप देख भी रहे हैं कि अभी से ही लगातार कहीं ना कहीं भूकंप आ रहे हैं और बहुत ज्यादा जान मान की हानि हो रही है। और ये जो जानवरों का व्यवहार है, ये जो बदला हुआ व्यवहार जानवरों का है, ये भी छोटी बात नहीं है, और ये भी आने वाले समय के
नेचुरल डिजास्टर को आने वाले समय के अंदर हम घटित होता हुआ देखें, आता हुआ देखें, उसकी ओर संकेत है। दर्शकों, मैंने बहुत ही साधारण शब्दों में आपके सामने वो बात रखी है जो शास्त्र संबद्ध है, जिसके प्रमाण मौजूद हैं कि कब किस तरह से कौन से जानवर अपना व्यवहार बदलते हैं, तो प्रकृति के अंदर किस तरह की घटनाएं होती है या हमारे आसपास किस तरह की घटनाएं घटित होती हैं, और ये संकेत भी हमारे लिए पर्याप्त है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।